मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान किया है कि वो किसी के भी साथ चुनाव में नहीं जाएंगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। मायावती का आज का ये ऐलान क्या असर दर्शाता है? सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, उसमें जो भाजपा का विरोध करना चाहते हैं, उन्हें सबको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, जिससे वोटों का बंटवारा रोका जा सके। भाजपा के खिलाफ 2019 के चुनाव में 62.2% वोट खिलाफ था और 37.8% वोट भाजपा के साथ था। तो इसलिए जरूरी था कि जो भाजपा को हराना चाहते हैं, और फिर भी हम लोग हार गए थे इसलिए कि हमारे वोटों का बंटवारा हुआ था। तो अगर वोटों का बंटवारा न हो, सब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, तो भाजपा को 100 सीटों के नीचे रोका जा सकता है। परंतु जैसी आशा थी, उम्मीद की जा रही थी, मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विधानसभा में वो लड़ी थी, 1 सीट आई थी अकेले लड़ने पे। छोड़िए, परिस्थितियां फर्क है, राष्ट्रीय चुनाव है। जो भी होगा, अगर वो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। मायावती जिस तरीके से कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के, इसके साथ साथ और तमाम मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी या अन्य जो गठबंधन की पार्टियां मुद्दा उठाती रहीं, वही मुद्दा वो उठा रही, लेकिन गठबंधन के साथ नहीं आना चाहती हैं। तो उनकी मजबूरी क्या है? ये तो जवाब मायावती जी देंगी, उनकी मजबूरी क्या है। और दूसरा आदमी तो कयास ही लगा सकता है, जो लगा रहे हैं लोग। पर मैं एक चीज साफ कह दूं, जो भाजपा को हराना चाहते हैं, उन्हें अपने वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। ये एक राजनीति का विद्यार्थी के लिए दीवार पर लिखी हुई इबारत है। जो नहीं आएंगे, ये उनकी इच्छा। वो कह रहे हैं कि गठबंधन में हम तब शामिल होंगे चुनाव के बाद, स्वागत है। परंतु आज की राजनीतिक सच्चाई यही है कि भाजपा के खिलाफ जो 68.2% वोट है, इसे एकमुश्त किया जाए, जिससे भाजपा को पूरी तरह परास्त किया जा सके। इंडिया गठबंधन की सर आप बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की मीटिंगें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के किसी भी तरीके से बातचीत नहीं हो रही है। जेडीयू के कुछ नेता इस बात को लेकर के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। सबको मालूम है, इंडिया गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, सबको मालूम है कि सीट शेयरिंग की बात काफी आगे बढ़ गई है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। पहले प्रदेश की यूनिट्स बन रही हैं, फिर उनके लिए एक समिति रखी गई है, फिर एक समिति रखी गई जो दूसरे दलों से बात कर रही है, और बात बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी है और सही समय पर सही ऐलान हो जाएगा।